नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज के दरियाबाद स्थित तक्षक तीर्थ से निकाली गई कलश यात्रा, पीठाधीश्वर रविशंकर ने की अगुवाई। प्रयागराज के दरियाबाद में 20 लाख वर्ष प्राचीन श्री तक्षक तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 21 नवंबर से प्रारंभ होकर 27 नवंबर को समाप्त होगी। इस विशेष कथा को चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए सुप्रसिद्ध कथावाचक सुदर्शन जी महाराज के श्रीमुख से होगी। तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर रविशंकर के मुताबिक भागवत कथा के पहले देवताओं के आह्वान के लिए कलश यात्रा उठाई जाती है। इस अवसर पर तक्षक तीर्थ रविशंकर के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बैंड बाजे के साथ निकाली यात्रा में महिलाओं ने अपने सर पर कलश को ले रखा था। साथ ही भागवत जी को शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए निकाली गई यात्रा। कलश यात्रा तक्षक तीर्थ से उठकर एसएस खन्ना, मीरापुर, खत्री पाठशाला, बलवा घाट, राजा बनारस की कोठी होते हुए वापस तक्षक तीर्थ में समाप्त हुई। कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि जो क्षेत्र के अधिदेवता, पत्र देवता और क्षेत्रपाल देवता हों, उन सबका निमंत्रण होता है और जनमानस में एक जागृति होती है भौतिक रूप से कि अमुक आयोजन अमुक स्थान पे होने जा रहा है, इसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा और राम कथा इत्यादि जब होती है तो पहले कलश यात्रा होती है ताकि क्षेत्र के देवता, कुल देवता, प्रत्यक्ष देवता, अन्य देवता भी उसमें सम्मिलित हो सकें और उसका लाभ लेकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकें। क्योंकि 18 पुराण का रस महाभारत पुराण में है और आम्र की तरह, आम्र फलराज आम्र की तरह ये रसास्वादन करने योग्य होती है, इसका लाभ लेना चाहिए, इसलिए ये आयोजन किया गया है। फिर तक्षक तीर्थ में ही, तक्षक तीर्थ में के कारण ही, तक्षक के ही कारण इस जगत को भागवत कथा मिली, इसलिए तक्षक तीर्थ में भागवत कथा होना प्रासंगिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज के डिप्टी एसपी रामसागर की हार्ट अटैक से हुई मौत। वाराणसी गए थे वीआईपी ड्यूटी करने। वाराणसी में वीआईपी ड्यूटी करने गए प्रयागराज में तैनात डिप्टी एसपी रामसागर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर शनिवार देर रात उन्हें वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। उनके निधन की जानकारी होने पर यहां पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। डिप्टी एसपी रामसागर प्रयागराज में सीओ क्राइम के पद पर तैनात थे। इससे पहले सीओ फूलपुर का भी कार्य संभाल चुके थे। बताया गया है कि 3 दिन पहले उनकी ड्यूटी वाराणसी में लगाई गई थी। शनिवार देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनको भर्ती कराया गया था। प्रतिथा निरीक्षक ने बताया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले माफिया अतीक अहमद के गुर्गे पर शिकंजा। प्रयागराज जिला अदालत ने 7 वर्ष की सुनाई सजा। पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपित तौसीर फुट गुड्डू को प्रयागराज में 7 वर्ष की सजा और 11,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अपर जिला जज निशा झा ने मुकदमे में फैसला सुनाया है। बताया गया है कि 12 जुलाई 2007 को दरोगा दिनेश राय ने खुलदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दरोगा दिनेश राय का आरोप था कि सिपाहियों के साथ प्रयागराज के लूकरगंज में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो तमंचे से फायर झोंक दिया गया। घटना रात करीब 3 बजे हुई थी। आरोपित अतीक अहमद का गुर्गा बताया जाता है। अभियुक्त गुड्डू करेली थाना क्षेत्र के निहालपुर मोहल्ले का रहने वाला है। अभियोजन ने 5 गवाहों की गवाही कराकर आरोप सिद्ध किया। अभियुक्त ने मामले से इनकार करते हुए कहा है कि उसे राजनैतिक रंजीवंश फंसाया गया है। वो एक पार्टी का कार्यकर्ता था। प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों पर गैंगस्टर लगेगा। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचते थे मरीजों को। कुछ दिन पहले जब प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप तेज था, उस दौरान डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की मांग बढ़ गई थी। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर मरीजों को बेचते थे। नकली प्लेटलेट्स मामले ने पुलिस ने 10 आरोपी को गिरफ्तार किया था। उन पर अब धूमनगंज पुलिस ने गैंगस्टर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर मरीजों के तीमारदारों को बेचने वाले गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस जानकारी जुटा रही है। दावा है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके पकड़ ले जाने के बाद और भी कई नाम सामने आ सकते हैं।
प्रयागराज शहर की कोतवाली पुलिस ने 21 अक्टूबर को सीएवी इंटर कॉलेज के समीप से गोबर गली से 10 लोगों को नकली प्लेटलेट्स बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों के पास से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स बरामद किया गया था। हालांकि इनके 2 साथी अजय और प्रदीप पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। बरामद 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स की जांच के लिए लैब भिजवाया गया था। वहां से रिपोर्ट आने पर पता चला कि इनमें प्लेटलेट्स की मात्रा बेहद कम थी। अब लैब की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जेल भेजे गए सभी आरोपियों पर आज गैंगस्टर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज के बख्शी बाजार में लगाया गया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, मुफ्त में बांटी गईं दवाएं। प्रयागराज के बख्शी बाजार में वार्ड नंबर 92 में मस्जिद काजी साहब के पीछे हाथा खुर्शीद हुसैन मरहूम के में रविवार दिनांक 20 नवंबर को प्रातः 11 बजे से 5 बजे तक नाज आई हॉस्पिटल करेली के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। पार्षद रमीज अहसन की ओर से लगने वाले नेत्र जांच शिविर में उत्कृष्ट मशीनों से निःशुल्क जांच के साथ मुफ्त दवाई भी दी गई। उक्त सूचना नाज हॉस्पिटल के मैनेजर सैयद मोहम्मद अस्करी ने बताया कि गरीबों व ज़रूरतमंदों के लिए आई हॉस्पिटल करेली की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा कुछ न कुछ दिनों के अंतराल पर लगाई जाती है। लोगों से अपील है कि उक्त शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने संगम क्षेत्र पहुंचकर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने रविवार को संगम क्षेत्र का भ्रमण कर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जनपद में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत प्रथम ग्रुप का आगमन 21 नवंबर को सुबह 9:45 बजे सर्वप्रथम संगम क्षेत्र में ही होगा। टीम के सदस्य अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत संगम में स्नान एवं पूजन करेंगे। लेटे हनुमान जी, श्री आदि शंकर विमाल मंडपम मंदिर, अक्षयवट का दर्शन करेंगे तथा बोटिंग सहित अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद टीम के सदस्यगण चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, म्यूजियम और स्वामी नारायण मंदिर भी जाएंगे। जिलाधिकारी ने तमिल संगमम कार्यक्रम को सकुशल एवं भव्य रूप से संपन्न कराए जाने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रयागराज के झलवा में रहने वाले शिक्षक की मौत का झूठा वीडियो किया गया अपलोड। खबर देखकर भाई को पड़ा दिल का दौरा। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के शिक्षक सतीश द्विवेदी को डेंगू होने पर किसी ने ऐसी शरारत की कि उनके भाई की जान पर बनाई। उनकी मौत का झूठा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। ये वीडियो देखकर उनके भाई को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें बेंगलुरु के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से उनके परिवार में कोहराम मचा है। शरारत करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ शिक्षक ने धूमनगंज थाने में शिकायत दर्ज की है। झलवा निवासी सतीश द्विवेदी चौफटका स्थित इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को उन्हें डेंगू हो गया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हो गए। 14 नवंबर को वो अस्पताल से ठीक होकर घर चले आए। 18 नवंबर को किसी ने उनकी मौत का वीडियो बनाया, उसे इंस्टाग्राम पर लोड कर दिया। शिक्षक को लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने लगे। सतीश के भाई नीरज बेंगलुरु में रहते हैं। उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी होने पर प्रयागराज से लेकर बेंगलुरु तक उनके परिवार में कोहराम मचा रहा। सतीश द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत आज एसपी क्राइम से की है। उन्होंने मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब साइबर सेल पुलिस आईपी एड्रेस की मदद से जांच कर रही है। रिटायर्ड एसडीएम को जमीन दिलाने के बहाने शिष्य ने लगाया चूना, हड़प लिया जिंदगी भर की कमाई। रामसूरत पांडे ने कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई एफआईआर। रिटायर्ड एसडीएम रामसूरत पांडे को जमीन दिलाने के नाम पर उनका शिष्य उनकी जिंदगी भर की कमाई हड़प गया। पूर्व अफसर ने कर्नलगंज थाने में अपने शिष्य के खिलाफ ठगी करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू रोड कर्नलगंज निवासी एसडीएम रामसूरत पांडे की 2017 में अलीगढ़ में तैनाती थी। इस दौरान कीटगंज निवासी अशोक शुक्ला ने उन्हें सिविल लाइंस में एक ज़मीन दिखाई। अशोक को उन्होंने कभी पढ़ाया था। ज़मीन का सौदा तय हुआ। उन्होंने पहले उसके खाते में 60,000 रुपये बतौर एडवांस भेजा। इसके बाद अपने और अपनी पत्नी के खाते से अशोक को कई बार में कुल 30 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। 2019 में मकान की रजिस्ट्री होनी थी, तब उन्होंने अशोक को 25 लाख रुपए कैश दिए, लेकिन उस वक्त तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
आरोपी ने 2 साल कोरोना का हवाला दिया कि काम नहीं हो रहा है। 2022 में अफसर रिटायर्ड होकर कर्नलगंज आ गए। उन्होंने अशोक को कॉल किया लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया बल्कि फ़ोन बंद कर दिया। एक दिन वो ज़मीन देखने के लिए सिविल लाइंस पहुंचे और तो पता चला तो वो दंग रह गए। अशोक का उस ज़मीन से कोई लेना देना ही नहीं था, ज़मीन भी बिक चुकी थी। अब उन्होंने अशोक के खिलाफ ठगी और धमकी देने का मुकदमा कर्नलगंज थाने में दर्ज कराया है। गुरुजी कहकर शिष्य ने उनसे लाखों रुपए हड़प लिए। प्रयागराज के फाफामऊ पुलिस ने अराजकता फैलाने वाले 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज की फाफामऊ पुलिस ने अराजकता फैलाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फाफामऊ थाना अंतर्गत 18 नवंबर को सहदेव पटेल की मृत्यु हो गई थी, जिसमें शव को प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर अपने निजी स्वार्थ के लिए रखकर चक्का जाम किया गया था, जिससे कई एम्बुलेंस, निजी वाहन व सरकारी वाहन फंस गए थे। इस पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की, जिसमें से मोहम्मद आमिर जो LLB का छात्र है और फाफामऊ से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वीडियो के आधार पर 13 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है, जिसमें 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य 10 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। दिनांक 18/11/2022 को फाफामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। मृत्यु होने के पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए फाफामऊ लखनऊ हाईवे है उसे जाम किया गया, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ और सरकारी कार्य में इन लोगों ने बाधा डाली और जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक वस्तु के परिवहन हैं, उनकी समस्या हुई। कुछ एम्बुलेंस भी जाम में फंसे रही। प्रयागराज पुलिस द्वारा इस घटना का तीव्र संज्ञान में लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए आज उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसमें कुछ अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनकी वीडियोग्राफी पूर्व में की गई है, उनके लिए भी दबिश दी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथ में न लें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में राजस्थान सरकार की जमीन पर किया गया कब्जा, संपदा अधिकारी ने दर्ज कराई कर्नलगंज थाने में FIR। प्रयागराज शहर के कटरा मोहल्ले में स्थित राजस्थान सरकार की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके अवैध निर्माण करवा लिया है। मामले में राजस्थान के संपदा अधिकारी उपेंद्र सिंह ने कर्नलगंज थाने में अनिल कुमार जायसवाल व उसके बेटे अंकुर जायसवाल तथा अंकित जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरी छानबीन कर एक्शन लिया जाएगा। आज शाम संपदा अधिकारी ने पुलिस को बताया कि कटरा सेवई जय सिंह में 35 एकड़ ज़मीन की स्वामी राजस्थान सरकार है। इसी भूमि पर एक मकान है और उसके सामने खाली पड़ी ज़मीन है, वहाँ कार्यालय भी है। कुछ साल पहले अनिल कुमार जायसवाल को मकान का एक हिस्सा बेच दिया गया था, परंतु अनिल ने खाली पड़ी ज़मीन पर भी अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण करवा लिया है। छत डालने के साथ ही गेट भी लगवा लिया। उन्होंने कर्नलगंज पुलिस को ये भी बताया कि अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में कुछ नहीं किया गया। फिलहाल कर्नलगंज थाने के इंस्पेक्टर राम मोहन रॉय का कहना है कि संपदा अधिकारी से मिली तहरीर के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अब देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।